ये कहानी मैं बिस्मित के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये पिछले साल की बात है, जब मैं 6 महीने के लिए अपने काम की वजह से मेरे नए शहर में रहने आया था। वो मेरा इस शहर में पहला दिन था और शाम के करीब 8 बजे मैं अपने नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपना सारा सामान लेकर पहुंच गया। जब मैं रिसेप्शन पर अपने फ्लैट की चाबी लेने गया, मिस्टर बिस्मित, आपका फ्लैट 4th फ्लोर पर है। ओह, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच मिस। मिस्टर बिस्मित, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। हाँ कहिए। एक्चुअली 4th फ्लोर पर टोटल 8 फ्लैट्स हैं। उनमें से एक फ्लैट के दरवाजे पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप उस फ्लैट से दूर ही रहें। मैं अपने सामान की शिफ्टिंग में बहुत बिजी था, इसीलिए मैंने रिसेप्शनिस्ट से बिना रीज़न पूछे ही कहा, ओके मिस, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और उसके बाद मैं लिफ्ट में घुसा और ऊपर अपने फ्लोर की तरफ चल पड़ा। जब अपने फ्लोर पर पहुंचकर मैं अपने अपार्टमेंट में घुसने लगा, तो मैंने नोटिस किया कि बिना नंबर वाला अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में ही था। मैंने उस घर की तरफ बस कुछ ही पलों के लिए देखा और फिर मैं अपने घर के अंदर घुस गया। अपना सामान सेट करने के बाद और थोड़ा खाना वगैरह खाने के बाद मैं लिविंग रूम के सोफे पर ही लेट गया। अब मैं फ्री हो चुका था, इसीलिए मुझे अचानक ही रिसेप्शनिस्ट की कही बात याद आ गई। आखिर उस लेडी ने मुझे बगल वाले घर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? एक बार चलकर देखता हूं कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है। जब मैं उस बिना नंबर वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो मुझे अचानक ही अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई किसी चीज से टकराया हो। मैंने झुककर उस दरवाजे के की होल से अंदर देखा, तो मैं हैरान रह गया। अंदर अंधेरे में एक लड़की दीवार की तरफ मुंह करके एक कोने में खड़ी हुई थी। मुझे वो ढंग से दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल रहा था कि उस लड़की के बाल लंबे और घुंघराले थे। मुझे ऐसा करते हुए बस कुछ ही सेकंड बीते थे कि तभी मुझे एक गिल्ट फीलिंग आने लगी और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं इस तरह किसी के घर में झांककर गलत कर रहा हूं और किसी की प्राइवेसी खराब कर रहा हूं। ऐसा ख्याल आते ही मैं वापस अपने घर भाग गया। अगली रात मैं अपने घर में बोर बैठा हुआ था, तभी अचानक मुझे बगल वाली लड़की का ख्याल एक बार फिर से आया। मैं सोचने लगा कि आखिर पिछली रात वो लड़की अपने घर के अंदर एक अंधेरे कोने में क्यों खड़ी हुई थी, और यही सोचकर मैं एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकला। मैंने आसपास कोई है तो नहीं ये देखा और फिर झुककर उस लड़की के दरवाजे के की होल से अंदर झांकने लगा। अंदर झांकने पर मुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि इस बार एक अनोखी चीज ये थी कि अंदर झांकने पर मुझे सब कुछ लाल लाल सा दिखाई पड़ रहा था। अरे, ये लाल लाल सा क्या है? कहीं कल उस लड़की ने मुझे अंदर झांकते हुए देख तो नहीं लिया था, और शायद इसीलिए उसने इस छेद को किसी लाल रंग के कपड़े से ढक दिया हो। मेरी क्यूरियोसिटी अब बढ़ती ही जा रही थी और मुझे उस लड़की का सस्पेंस अब किसी भी तरह जानना था। इसीलिए मैं लिफ्ट में घुसा और सीधा रिसेप्शन की तरफ चल पड़ा। हाय मिस, जब मैं परसों यहाँ शिफ्ट हो रहा था, तब आपने मुझे वार्न किया था कि मैं 4th फ्लोर के बिना नंबर वाले अपार्टमेंट से दूर रहूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा था। ओह, ओके। एक्चुअली सर, वो बिना नंबर वाला घर हॉन्टेड है। उस घर में जो औरत रहती थी वो मर चुकी है। करीब 4 महीने पहले वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से सेल्फी लेते हुए गिर गई थी और मर गई थी, लेकिन उसका भूत अभी भी उसी घर के अंदर भटकता रहता है। क्या क्या आप सच कह रही हैं? हाँ सर, मैं तो एक रात स्मोक करने के लिए टेरेस की तरफ जा रही थी, तब मैंने उसे अपनी आंखों से 4th फ्लोर पर खड़े देखा था।
उसके काले घने बाल हैं, त्वचा का रंग उड़ चुका है और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसकी डरा देने वाली लाल रंग की आंखें हैं। इसका मतलब ये है वो कोई लाल रंग का कपड़ा नहीं, बल्कि उस भूतिया लड़की की आंखें थीं।